नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। यह शीर्षक प्रभा के विरुद्ध भले ही प्रतीत होता हो, देश के हित में है विराम। यही अंग्रेजी की वह प्रवृत्ति है जिसने देश को कई वर्गों में विभाजित किया है। विशिष्ट और साधारण, शासक और शासित, संपन्न और वंचित, आदि आदि विराम। एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड, एक भाषा, एक संविधान, एक कानून, समान आचार संहिता, समान शिक्षा, समान पहचान पत्र को तरजीही देने वाले देश में असमान शिक्षा के बीच क्यों? क्या इसलिए कि ऊंच नीच का भेदभाव बना रहे? नई शिक्षा नीति में भी अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालयों का प्रावधान रखा गया है विराम। क्या यह इस सोच के कारण नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में शिक्षा का स्तर अच्छा होता है विराम? यही वह निकृष्ट सोच है जो इस देश के नागरिकों में 73 वर्षों में देश प्रेम जागृत नहीं कर पाई विराम। यही वह सोच है जिसने हिंदी को दासी और अंग्रेजी को रानी बनाए रखा विराम। भारत जैसे देश में वर्तमान में राजकीय विद्यालयों के गिरते स्तर हेतु यही सोच जिम्मेदार है विराम। स्मरण रखिए, इस सोच के जीवित रहते राजकीय विद्यालयों का स्तर गिरता ही रहेगा विराम पैरा। हमें इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए उद्देश्य निर्धारित करने होंगे विराम। हिंदी माध्यम विद्यालय तथा अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालयों में पहला उद्देश्य का अंतर तो यही होगा कि हमें अंग्रेजी में अधिक दक्षता वाले छात्र व विद्यालय चाहिए विराम। आशय यह कि इनके उत्पाद को अधिक अच्छे अवसर देश विदेश में मिले विराम। ये शासन प्रशासन और विभिन्न व्यवसायों व उद्योग धंधों में ज़्यादा अच्छा काम करे विराम। इसके विपरीत जो हिंदी माध्यम से पढ़े वे सर्वश्रेष्ठ बन सकें। मात्र अपवादों के अतिरिक्त विराम। ये विद्यालय राजकीय क्षेत्र में होंगे और निजी क्षेत्र में भी विराम। सरकारी क्षेत्र में छात्रों का चयन होगा, यानी हर एक को अवसर नहीं मिल सकता विराम। ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों में चूंकि वातावरण के कारण अपेक्षाकृत कम अवसर मिलते हैं, वे वंचित रहेंगे ही विराम। सरकारी विद्यालयों में प्रवेश का आधार ही वर्ग भेद पैदा करेगा विराम। शुल्क में समानता रखने के बावजूद सरकारी स्कूल में भी अंग्रेजी के निष्णात शिक्षक चाहिए विराम। ये शिक्षक कहाँ से आएंगे? खोटी खोटी अंग्रेजी वाले ये शिक्षक गलत अंग्रेजी पढ़ाकर अर्थ का अनर्थ करेंगे विराम पैरा। आज अधिकांश निजी व सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षकों का स्तर खराब ही नहीं बहुत खराब है विराम। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, वे हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी भी अशुद्ध विराम। उनका हर विषय शिक्षण अनुवाद पद्धति पर आधारित है विराम। ऐसे वर्ण संकर अंग्रेजी शिक्षकों से क्या लाभ जो न सही अंग्रेजी बोल सकते हैं और न हिंदी विराम। अजी साहब, वे तो हिंदी भाषा को भी सामाजिक ज्ञान की तरह
पढ़ाते हैं विराम। उन्हें हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य का ही ध्यान नहीं तो अंग्रेजी में विषय शिक्षण वे कैसे कर पाएंगे। शिक्षक का स्तर निश्चय ही स्वतंत्रता से पूर्व अच्छा था, आज तो वह रसातल में जा चुका है। हाँ, निश्चय ही अपवादों को छोड़कर विराम अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए सभी विषयों में प्रचुर पाठ्य सामग्री उपलब्ध करानी होगी। मात्र पाठ्य पुस्तकें ही नहीं, शैक्षणिक सहायक सामग्री भी यथा मानचित्र, प्रायोगिक पुस्तिकाएं आदि विराम भवन निश्चय ही जैसे भी होंगे, अवरोध नहीं बनेंगे विराम पैरा। हमें मालूम है कि आज देश में तरह तरह के विद्यालय हैं विराम। सरकारी विद्यालय केंद्र व राज्य सरकारें अलग अलग तरह से संचालित करते हैं विराम। एक श्रृंखला नवोदय विद्यालय की अलग है विराम। निजी विद्यालय में प्रतिष्ठित स्कूल है जो साधारण भी विराम। लेखक के बचपन में राज्यों में सरकारी विद्यालय ही अधिक थे विराम। कुछ स्कूल सीधे सरकार द्वारा संचालित न होकर स्थानीय निकायों द्वारा संचालित होते थे विराम। एक प्रकार से सारे देश में स्कूलों की समान शिक्षा थी विराम। उस समय भी वर्गवाद को प्रोत्साहन हेतु पब्लिक स्कूलों की भी एक परंपरा थी विराम। अजमेर में मेयो कॉलेज और सिंधिया पब्लिक स्कूल, ग्वालियर जैसे कई संस्थान राजाओं सरदार सामंतों के बच्चों के लिए चलते रहे विराम। एक लोकतांत्रिक देश का प्रथम कर्तव्य है कि देश के सारे छात्र छात्राओं को शिक्षा का समान अवसर मिले विराम। इसके लिए यह आवश्यक है कि सारे देश में विद्यालयों का पाठ्यक्रम एक सा हो विराम। अवश्य ही पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय सभ्यता व संस्कृति का समावेश हो विराम। यह परिवर्तन राज्य सरकारें भले ही करें, परंतु राजनीतिक कारणों से परिवर्तन कतई न हो, जैसा कि होता रहा है विराम। देश के महान नायकों यथा शिवाजी, प्रताप, सावरकर आदि जैसे महापुरुष निर्विवाद रहने चाहिए विराम। हमें यह तय कर लेना चाहिए कि सारे देश में हमारे प्रमुख महापुरुष कौन कौन हैं और वे भी हर क्षेत्र में विराम। सारे देश में किसी न किसी स्तर पर हिंदी तथा मातृभाषा में पाठ रहने चाहिए विराम पैरा। हमें पुनः यह प्रश्न उठाने का अधिकार है कि अंग्रेजी एवं अंग्रेजी माध्यम की आवश्यकता क्यों है। मातृभाषा में अधिस्नातक ही नहीं, शोध भी की जा सकती है विराम। यदि अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी भाषा की आवश्यकता अनुभव होती है तो वह अतिरिक्त भाषा के रूप में किसी भी स्तर पर सीखी जा सकती है विराम। ऐसा विदेशों में भी होता है विराम। उसके लिए अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाई करने की आवश्यकता कतई नहीं है विराम। आखिर कितने प्रतिशत लोग कॉरपोरेट जगत में अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अंग्रेजी माध्यम से काम करते हैं। जहां तक कंप्यूटर पर कार्य करने की आवश्यकता है, सभी विकसित देशों ने अपनी अपनी भाषा में कंप्यूटर कार्य विकसित कर लिया है। हम भी क्यों न करें। स्मरण रहे, अंग्रेजी माध्यम का आज से ही अंग्रेजी में दक्षता से है और अंग्रेजी माध्यम से
पढ़ने से ही वह दक्षता नहीं आती विराम। लेखक स्वयं एक साधारण ग्रामीण स्कूल में पढ़ा, हाई स्कूल तक भी सरकारी हिंदी माध्यम स्कूल से पढ़ा और बाद में अंग्रेजी में MA करके अंग्रेजी माध्यम से स्नातक व अधिस्नातक स्तर व अन्य की योग्यता प्राप्त कर सका। वह परीक्षा में शीर्ष पर रहा। यही नहीं, वह अमेरिका में अंग्रेजी पढ़ाने व इंग्लैंड में एक विशेष पाठ्यक्रम हेतु जाने का भी अवसर प्राप्त कर सका विराम। मात्र अपने देश में कार्य करने हेतु हमारी मातृभाषा और इस देश की ही कोई एक भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में आवश्यक है, जो पूर्ति हिंदी ही अभी कर सकती है विराम। अतः सारे देश की सेवा करनी है तो हिंदी पर्याप्त है विराम। बताइए, अंग्रेजी माध्यम न होना कहाँ आड़े आता है पैरा। इस देश में न कभी अंग्रेजी माध्यम की आवश्यकता थी, न है और न होगी विराम। यह निजी क्षेत्र का एक शिगुफा है जो अंधी ऊंची दुकान सजाकर हमें ललचाते हैं विराम। ये ऊंची दुकानें केवल फीका पकवान बेचती हैं विराम। अंग्रेजी और अंग्रेजियत का प्रचार प्रसार करती हैं विराम। इनके छात्र अंग्रेजी सुनने, समझने, लिखने, पढ़ने में कतई श्रेष्ठ सिद्ध नहीं हुए हैं विराम। जूते चमकाने व टाई और हैट लगाना सिखा सकते हैं विराम। कुकुरमुत्तों की तरह उगकर इस देश की माटी का, हमारी प्रतिभा का, हमारे धन का, हमारी संपूर्ण व्यवस्था का और हमारी स्वभाषा का शोषण कर रहे हैं। हमारे देश की एकता व अखंडता को भंग करते हैं विराम। हमारे सरकारी स्कूल का स्तर अच्छा हो, निजी क्षेत्र पूर्णतः निरुत्साहित हों विराम। अंग्रेजी के विषय रहे, न अंग्रेजी का वर्चस्व हो, न अंग्रेजी माध्यम का विराम। धन्यवाद साथियों।